जा रहे हैं अंतिम खातों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मान सकते हैं आप, या फिर वो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, देखिए पत्थर खान का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाएगा, किस प्रकार किया जाएगा, देखिए किससे किया जाएगा, 6 चालू संपत्तियों से। 6 किससे, 6, तो ये किससे किया जाएगा, पत्थर खान का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाएगा, तो किस प्रकार किया जाएगा, 6 योग्य संपत्तियों से। मतलब 6 का मतलब होता है जो नष्ट करने वाली संपत्तियां हैं उन संपत्तियों से। ठीक है, तो किससे किया जाएगा, 6 योग्य संपत्तियों से। असमाप्त बीमा क्या है, जो समाप्त नहीं होता, मतलब ये बोल रहा है कि जो टाइम से समाप्त नहीं होता, ठीक है, वो कहलाता है आपका चालू संपत्ति। जो बीमा होते हैं वो चालू संपत्ति में आते हैं। ठीक है, अब खुदरा संपत्ति की स्थिति विवरण में कहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं। खुदरा संपत्तियां होती हैं आपकी चालू संपत्ति में। ठीक है, जो 1 साल तक चलती है वो सारी संपत्तियां आपकी चालू होती है। ठीक है, खुदरा संपत्तियां केवल 1 साल तक चलती है। ठीक है, तो ये कहलाएंगी आपकी चालू है। अब बोल रहा है आय विवरण क्या सूचित करता है, आय विवरण क्या सूचित करता है, लाभों का, आय सूचित करता है लाभ उत्पादकों का शुद्ध परिणाम, जो शुद्ध परिणाम निकल कर आता है लाभ उत्पादकों का वो निकलता है। ठीक है, अब बोल रहा है प्रस्तावित लाभांश। देखिए लाभांश तो वैसे तो हमारा क्या होता है, चिट्ठे में कहाँ दिखाया जाता है, देखिए वैसे प्रस्तावित लाभांश हमारा होता है चालू दायित्व। ठीक है, क्योंकि वो टाइम 1 साल तक के लिए ही रहता है, 1 साल के बाद नहीं रहता। ठीक है, तो क्या आएगा, चालू दायित्व। ठीक है, आपकी जो बैलेंस शीट है वो 2 तरीके से बनती है। ठीक है, 2 तरीके से कैसे बनती है, देखिए एक बनती है स्थायित्व के क्रम में, एक बनती है तरलता के क्रम में। स्थायित्व के क्रम में बनती है तो क्या आता है, देखिए स्थायित्व का मतलब होता है स्थायी। ठीक है, तो पहले फिक्स चीजें आती हैं, मतलब जो लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। ठीक है, तो पहले आएगी आपकी संपत्ति साइड में, क्या होता है स्थायी संपत्तियां पहले आएंगी, फिर उसके बाद में आएंगी स्थायी संपत्तियां पहले, है ना, और बाद में क्या आएगा, बाद में आएंगी आपकी चालू संपत्तियां। ये था आपका किस में, ये था आपका संपत्ति साइड में। ठीक है, अब दायित्व में क्या होगा, देखिए पूंजी दीर्घकालीन दायित्व, दीर्घकालीन दायित्व ये आएगा आपका पहले। ठीक है, और बाद में क्या आएगा, बाद में आएगा आपका चालू दायित्व। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि जो फिक्स होंगी चीजें जो 1 साल से ज्यादा चलेंगी वो पहले आएंगी। ठीक है, और फिर 1 साल के बाद जो 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएंगी वो आपकी बाद में आएंगी। ठीक है, ये किसमें, ये स्थायित्व के क्रम में। ठीक है, अब आता है तरलता के क्रम में। तरलता के क्रम में इससे उल्टा हो जाता है। देखिए पहले क्या आएंगी, चालू संपत्तियां। ठीक है, चालू संपत्तियां पहले और बाद में स्थायी संपत्तियां। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, चालू दायित्व पहले, ठीक है, और बाद में पूंजी दीर्घकालीन दायित्व। ठीक है, पूंजी भी और दीर्घकालीन दायित्व भी, ये किस में आएंगे, ये बाद में आएंगे। ठीक है, तरलता के क्रम में। अब ये क्या बोल रहे हैं, विनियोग उतार चढ़ाव को क्या कहेंगे, जब विनियोग का उतार चढ़ाव होगा तो उसे एक आयोजन बोलते हैं, एक आयोजन। ठीक है, प्रोविजन मतलब, ठीक है, प्रोविजन होता है इसका मतलब। ठीक है, प्रोविजन मतलब खर्चा टाइप का। ठीक है, अब बोल रहे हैं अधिशेष खाते में दिखाई देने वाली मद बताइए। देखिए अधिशेष खाते में कौन सी मद दिखाई जाती है, केवल एक ही दिखाई जाती है, वो होता है आपका प्रस्तावित लाभांश। क्या होता है आपका प्रस्तावित लाभांश। ठीक है, एक कंपनी के अंतिम खातों में प्रारंभिक व्ययों को किसमें दिखाया जाता है, देखिए किसमें दिखाया जाता है, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। किसमें दिखाया जाता है, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। ठीक है, क्या प्रारंभिक व्यय मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, अब बोल रहे हैं कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में भाग सेकंड में
का निम्नलिखित में से किसमें संबंध है, किससे संबंध है इसमें, लाभ हानि खाते। ठीक है, क्या होता है अनुसूची सेकंड और भाग थर्ड सेकंड में, अनुसूची थर्ड के भाग सेकंड में क्या आता है, लाभ हानि खाता। ठीक है, अब बोल रहे हैं कंपनी अधिनियम की सूची 6 किससे संबंधित है, यह है आर्थिक चिट्ठे से संबंधित। किससे संबंधित है, आर्थिक चिट्ठे से। आर्थिक चिट्ठा देखिए एक सेक्शन में आता है, इसका सेक्शन होता है 211, सेक्शन 211। ठीक है, 211 सेक्शन में आता है आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, अब बोला है लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसे पूंजी में से घटा देते हैं। लाभ हानि के प्रतिकूल शेष को क्या करते हैं, पूंजी में से घटा देते हैं, में से घटाते हैं। ठीक है, अगर प्रतिकूल दे रखा होगा तो घटा देंगे। ठीक है, और अनुकूल दे रखा होगा तो जोड़ देंगे। प्रतिकूल का मतलब होता है लॉस, प्रॉफिट। ठीक है, पी एंड एल लॉस। ठीक है, और अगर अनुकूल होता है तो क्या होता है, वो होता है आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो उसे पूंजी में जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या। देखिए भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती कहाँ दिखाई जाती है, जो समाप्त नहीं होती वो कटौती कहाँ दिखाई जाती है, वो दिखाई जाती है दायित्व में। ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, एक संगठन का तुलन पत्र मतलब होता है बैलेंस शीट। ठीक है, एक संगठन का बैलेंस शीट दिखाता है उस संगठन की वित्तीय स्थिति, मतलब कैसी वित्तीय स्थिति दिखाता है, कब दिखाता है, जब वह तैयार किया जाता है उसकी भी स्थिति दिखाता है। ठीक है, जब तो क्या लिखेंगे, उस समय की स्थिति दिखाता है, उस समय की स्थिति जब वह तैयार किया गया हो, जब वह तैयार किया गया हो। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, ऋण पत्रों पर दिए गए ब्याज में से काटे गए आयकर को कहां दिखाते हैं। देखिए ये देखिए ऋण पत्रों पर दिए गए ब्याज में से काटे गए आयकर को कहां दिखाते हैं, कहां दिखाते हैं। देखिए आर्थिक चिट्ठे के, देखिए आर्थिक चिट्ठे के किस में दिखाते हैं, दायित्व पक्ष में। आयकर जो होता है वो हमारा किस में आता है, हमने लिखवाया था इनकम टैक्स। ठीक है, तो किस में आता है, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। ठीक है, अब प्रस्तावित लाभांश कंपनी की स्थिति विवरण में कहां दिखाया जाता है, लाभांश वहां दिखाया जाता है जहां आयोजन लिखा हुआ हो, प्रोविजन मतलब। ठीक है, वो प्रोविजन कहां लिखा हुआ होता है, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। ठीक है, वो प्रोविजन भी कहां लिखा होता है, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। अब देखिए आपको आर्थिक चिट्ठे, आपने बैलेंस शीट बताया, बैलेंस शीट को आर्थिक चिट्ठा भी बोलते हैं और तुलन पत्र भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत उचित लेखा पुस्तकें रखना आवश्यक है, किस धारा के अंतर्गत, सेक्शन 209 की। ठीक है, सेक्शन 209 की। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप चाहते हैं नई नई अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आए अकाउंट की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, हम कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, देखिए आर्थिक चिट्ठे के, देखिए आर्थिक चिट्ठे के किस में दिखाते हैं, दायित्व पक्ष में। आयकर जो होता है वो हमारा किस में आता है, हमने लिखवाया था इनकम टैक्स। ठीक है, तो किस में आता है, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। ठीक है, अब प्रस्तावित लाभांश कंपनी की स्थिति विवरण में कहां दिखाया जाता है, लाभांश वहां दिखाया जाता है जहां आयोजन लिखा हुआ हो, प्रोविजन मतलब। ठीक है, वो प्रोविजन कहां लिखा हुआ होता है, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। ठीक है, वो प्रोविजन भी कहां लिखा होता है, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। अब देखिए आपको आर्थिक चिट्ठे, आपने बैलेंस शीट बताया, बैलेंस शीट को आर्थिक चिट्ठा भी बोलते हैं और तुलन पत्र भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत उचित लेखा पुस्तकें रखना आवश्यक है, किस धारा के अंतर्गत, सेक्शन 209 की। ठीक है, सेक्शन 209 की। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप चाहते हैं नई नई अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आए अकाउंट की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, हम कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ।